नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे और अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ विजय शर्मा, एलआईसी का एक सक्सेसफुल सफल एजेंट, और लेकर आ गया हूँ एक और वीडियो एक नई जानकारी के साथ, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे एलआईसी के एक और बहुत ही अच्छे प्लान के बारे में, जिसका नाम है एलआईसी आरोग्य रक्षक प्लान नंबर 906। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी का ये बहुत ही आकर्षक एवं बहुत ही अच्छा सुगम हेल्थ प्लान है, जिसके बारे में कम ही लोग बात करते हैं। दोस्तों, इस प्लान के बारे में जानकारी उपलब्ध होना बहुत ही कठिन है। ये प्लान की जानकारी कई जगहों पर ठीक तरह से नहीं दी जाती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस एलआईसी के आरोग्य रक्षक टेबल नंबर 906 प्लान के बारे में डिस्कस किया जाए और इन्फॉर्मेशन दी जाए भारत के लोगों को, हर व्यक्ति को, हर परिवार को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लान का लाभ उठा सकें। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, एलआईसी आरोग्य रक्षक प्लान टेबल नंबर 906 यह एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। दोस्तों, इस प्लान के बारे में और भी हम अधिक चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे कि इस प्लान के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या आकर्षण हैं, क्या क्या अट्रैक्शंस हैं, क्या क्या हमें इस प्लान से लाभ प्राप्त हो सकता है, क्या क्या इस प्लान के बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इस प्लान के एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। वो सभी की सभी चर्चाएं हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस प्लान का फ़ायदा क्या है, इस प्लान का बेनिफिट क्या है। दोस्तों, तो ज़्यादा समय इधर उधर वेस्ट ना करते हुए हम मेन बात करते हैं इस प्लान के बारे में और जानकारी लेते हैं कि प्लान क्या है और इस प्लान से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये एक आरोग्य रक्षक प्लान है, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें कि अगर किसी व्यक्ति को अगर हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं या मेडिकल इश्यूज़ हो जाते हैं, तो इस प्लान की सहायता से उसको एक आर्थिक मदद मिल जाती है एलआईसी के इस प्लान के, इस पॉलिसी के थ्रू। दोस्तों, हेल्थ ख़राब होना, हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। आज का समय ऐसा चल रहा है कि कभी भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी को भी, किसी परिवार के सदस्य को, किसी पॉलिसी होल्डर को, किसी भी व्यक्ति को। तो उसके लिए ये प्लान जो है आरोग्य रक्षक बहुत ही बेहतरीन एवं अच्छा प्लान है। एलआईसी का एक और प्लान है दोस्तों, कैंसर कवर, जिसमें कि कैंसर कवर जो है किया जाता है एलआईसी की तरफ से। जो भी व्यक्ति उस कैंसर कवर प्लान को लेता है, उसमें उस पॉलिसी के अंदर, उस पॉलिसी के अंतर्गत उस व्यक्ति का, उस पॉलिसी होल्डर का, उस बेनिफिशियरी का कैंसर कवर किया जाता है। लेकिन वो कैंसर कवर तक ही सीमित है दोस्तों। इस प्लान के बारे में और अधिक हम जानेंगे, क्योंकि इस प्लान में और भी बहुत सारी चीज़ें जो है कवर की गई दोस्तों। तो जैसा कि अभी हम चलते हैं और बात करते हैं इस प्लान के बारे में, तो देखिए दोस्तों कि एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान टेबल नंबर 906 ये प्लान है नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्लान है। इसका नाम है एलआईसी आरोग्य रक्षक। तो दोस्तों, इसमें हम यहाँ देखेंगे कि इसमें क्या क्या कवर किया गया है दोस्तों। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, किसी को मेडिकल इश्यूज होता है, किसी को हेल्थ इशू होता है, और अगर वो हॉस्पिटल में जाता है अपना इलाज कराने के लिए, तो उसको एक एलआईसी की तरफ से कैश बेनिफिट दिया जाता है दोस्तों। जी हाँ, कैश बेनिफिट का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसने प्लान लिया हुआ है, अगर वो हॉस्पिटल में, अस्पताल में या क्लिनिक में अपना चेकअप कराने के लिए, अपना कोई भी इलाज कराने के लिए जाता है, तो उस प्लान में जो जो चीज़ें कवर होती हैं वो उसको, उसके लिए यहाँ पर उसको एक कैश बेनिफिट दिया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, एक मेजर सर्जिकल बेनिफिट है। अब मेजर सर्जिकल जो बेनिफिट होता है दोस्तों, इस पॉइंट के अंदर कई तरह की चीज़ें शामिल होती है और कई तरह की चीज़ें शामिल नहीं होती दोस्तों। तो वो हमको एक डिटेल वीडियो में जानना होगा कि मेजर जो सर्जिकल जो बेनिफिट्स है वो किस किस तरह के सर्जिकल बेनिफिट्स इस प्लान में दिए गए हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों कि एम्बुलेंस बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, एम्बुलेंस बेनिफिट जो है वो भी इस प्लान के अंतर्गत कवर किया गया है। यानी कि अगर किसी को हेल्थ इशू होता है, किसी को मेडिकल इशू होता है, तो अगर वो एम्बुलेंस को कॉल करता है, तो एम्बुलेंस का जो खर्चा होता है वो भी एलआईसी की तरफ से कवर किया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो पॉइंट है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, प्रीमियम वेवर बेनिफिट बहुत ही अच्छा जो है पॉइंट है दोस्तों। प्रीमियम जो वेवर बेनिफिट होता है, ये क्या होता है दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि अगर किसी पॉलिसी होल्डर को, किसी पॉलिसी बेनिफिशियरी को अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कि जिसकी उसकी एक जो रेगुलर जो इनकम है वो रुक जाती है, और वो प्रीमियम करने के जो है प्रीमियम कर नहीं पाता है,
तो उस अवस्था में, उस कंडीशन में उसका जो प्रीमियम होता है, जो आगे के जो फ्यूचर प्रीमियम होते हैं, वो सारे के सारे प्रीमियम उसको माफ़ कर दिए जाते हैं दोस्तों। तो ये LIC का बहुत ही अच्छा जो है ये पॉइंट है कि इसमें जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट दिया जाता है, ये एक बहुत ही उत्तम और सुगम जो है बेनिफिट है पॉलिसी होल्डर को, क्योंकि किसी को भी हेल्थ इशू होता है और अगर उसकी आमदनी रुक जाती है, उसके परिवार की इनकम रुक जाती है, यानी परिवार में कमाने वाला अगर कोई व्यक्ति एक ही होता है और कोई दूसरा नहीं होता, तो उस केस में पर उसको एक प्रीमियम वेवर बेनिफिट दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे दोस्तों अदर सर्जिकल बेनिफिट्स। जी हाँ दोस्तों, अदर सर्जिकल बेनिफिट्स भी बहुत डिटेल में इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। आगे देते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट, एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट का अर्थ ये है दोस्तों कि अगर अगर पॉलिसी होल्डर या जो पॉलिसी इसने ली हुई है वो हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए जाता है और एक निश्चित समय तक, एक निश्चित दिनों तक अगर वो हॉस्पिटल में उसका इलाज होना होता है, यानी कि डॉक्टर ने उसको एक सजेस्ट किया है कि इतने दिन तक आपका इलाज चलेगा, तो उसका भी खर्चा LIC कवर करती है। और अगर इसके अलावा अगर उसके इलाज में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है और डॉक्टर ये कहते हैं कि उसका इलाज में के जो दिन हैं और इंक्रीज़ करने होंगे, यानी कि दिन जो उसके बढ़ाने होंगे, यानी कि उसको जो है उसको हॉस्पिटल में और कुछ दिनों तक रहना पड़ सकता है दोस्तों, तो उसका भी खर्चा जो है पूरा खर्चा LIC के इस प्लान के अंतर्गत कवर किया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों हेल्थ चेकअप बेनिफिट, यानी कि ये इसमें एक जो नॉर्मली हम लोग जाते हैं अपना हेल्थ की चेकअप कराने के लिए, जो हॉस्पिटल में जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं अपना हेल्थ चेकअप बेनिफिट के लिए, यानी कि हमारी हेल्थ सुचारू रूप से चलती रहे, हमारी हेल्थ में कोई इशू ना हो, तो उसके चेकअप के लिए भी जाना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप रेगुलर जो है इस इंटरवल के बाद, इस टाइम के पीरियड के बाद अपनी हेल्थ जो है चेकअप जरूर करवाएं हॉस्पिटल में जाके। तो उसका जो है जो खर्चा होता है वो भी LIC के इस प्लान के थ्रू जो है दोस्तों कवर किया जाता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इसके क्लेम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि क्लेम्स किस तरह से आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंटल बॉडली इंजुरी, यानी कोई ऐसी जो है इंजुरी हो जाती है शरीर के अंदर, बॉडली इंजुरी, और सिकनेस यानी जो एक लंबी बीमारी हो जाती है, दैट में गिव राइज टू ए क्लेम, यानी कि एक ऐसी बीमारी हो जाती है कि जिसको कि LIC को लगता है कि इस पर क्लेम देना जरूरी हो जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने बताया है कि बीमारी, इस हेल्थ इश्यूज़ किसी को भी कभी भी हो सकते हैं, इंजुरी हो सकती है, तो उस केस में इंसान के साथ क्या होने वाला है, कौन सा उसका अंग काम करना बंद कर दे या कोई उसको डिसेबिलिटी हो जाए, तो LIC ये चीज़ देखती है, मेडिकल एक एग्जामिन करवाती है, मेडिकल एग्जाम से मालूम चल जाता है कि उसको किस तरह का क्लेम जो है दिया जाना चाहिए। द बेनिफिशियरी शैल इमीडिएटली इन एनी इवेंट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज। कहने का मतलब ये दोस्तों कि डिस्चार्ज होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर उसको ये क्लेम जो है करना होता है इस LIC पॉलिसी के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, अगर 30 दिन के बाद करेंगे तो क्लेम को सेटल करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि LIC ने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि विद इन 30 days, यानी जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, विद इन 30 days आपको सारे बिल्स वगैरह लेकर के उसको आपने एक मेडिक्लेम करना होगा, यानी कि क्लेम करना होगा अपने बिल्स को रिकवर करने के लिए, रीइंबर्स करने के लिए दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, तो देखा आपने कि कितने सारे जो है बेनिफिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं इस प्लान के अंतर्गत दोस्तों, और ये बहुत ही अच्छा प्लान है LIC का। ये आरोग्य रक्षक प्लान बहुत ही अच्छा प्लान है, इसको हर व्यक्ति को जरूर LIC से लेना चाहिए, क्योंकि इस प्लान में काफ़ी चीज़ें कवर की गई हैं। मेन चीज़ें कवर की गई है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हेल्थ इश्यूज़ किसी को भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, तो अपने फ्यूचर को सेव रखते हुए और हमारे किसी फैमिली मेम्बर को आगे कोई दिक्कत ना आए, कोई इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, तो उस सब को मैनेज करने के लिए इस प्लान को लेना बहुत आवश्यक हो जाता है दोस्तों। अब आगे दोस्तों बात करते हैं कि इस प्लान के अंदर जो है मिनिमम एंट्री एज कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम एंट्री एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मिनिमम एज ऑफ एंट्री है वो 18 ईयर्स कंप्लीटेड होनी चाहिए लास्ट बर्थडे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति इस प्लान को कवर करना चाहता है, अपने आप को इस प्लान के अंदर कवर करना चाहता है, इस प्लान को, इस पॉलिसी को लेना चाहता है, तो उसकी आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए दोस्तों। जी हाँ, 18 साल कम से कम उसकी आयु होनी चाहिए। लास्ट बर्थडे का मतलब ये होगा अंतिम दिन लास्ट बर्थडे जो है उसकी आयु जैसे ही 18 साल की पूरी हो जाती है, उसके बाद वो इस पॉलिसी को आराम से LIC से परचेज कर सकता है दोस्तों। अब दोस्तों उसमें वो अपने चिल्ड्रन यानी बच्चों को भी कवर कर सकता है, यानी कि बच्चा जो है अगर जिसको वो कवर करना चाहता है, चाहे वो लड़का है लड़की है, तो उसको कवर करने के लिए कम से कम 91 डेज
बच्चे की उम्र आयु होनी चाहिए 91 डेज कंप्लीटेड। कहने का मतलब ये है कि उसकी 91 डेज जो एज है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ही वो उस बच्चे को, वो अपने बच्चे को, चाहे लड़का है लड़की है, वो उसको उस इस प्लान में कवर कर सकता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर पॉलिसी होल्डर जो ये पॉलिसी लेना चाहता है इस प्लान के अंतर्गत अब अपनी अपनी पत्नी, अपनी वाइफ, अपने स्पाउस या अपने पेरेंट्स को भी कवर करना चाहता है, अपने माता पिता को भी कवर करना चाहता है, तो उनकी आयु भी 18 साल तक होनी चाहिए, कम से कम 18 साल होनी चाहिए दोस्तों। 18 अगर अगर मान लीजिए धर्मपत्नी वाइफ की एज जो है 18 साल से कम है, तो वो इसको इस अपनी पॉलिसी में कवर नहीं कर पाएंगे, उसका नाम इस पॉलिसी के अंदर नहीं लिखा जाएगा। हाँ, पेरेंट्स का नाम लिखा जाएगा क्योंकि ऑलरेडी जो है पॉलिसी होल्डर की आयु जो है वो 18 साल हो चुकी है और वो अपने पेरेंट्स को भी इस पॉलिसी में कवर कर सकता है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों मैक्सिमम एज एट एंट्री। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम एज एट एंट्री जो है वो प्रिंसिपल इंश्योर्ड का अर्थ यह है कि जो मेन जो पॉलिसी होल्डर है फैमिली मेंबर में, जो मेन जो पॉलिसी होल्डर जिसके नाम पर जो पॉलिसी की जानी है या जो पॉलिसी लेना चाहता है, वो कम से कम उसकी आयु जो है 65 साल होनी चाहिए दोस्तों। जी हाँ, 65 साल उसकी आयु कंप्लीट होनी चाहिए मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम 65 साल तक ही वो पॉलिसी ले सकता है, 65 साल से नीचे ले सकता है। जैसे ही जो 65 साल से एक दिन भी ऊपर हो जाएगा वो व्यक्ति इस पॉलिसी को नहीं ले सकता, LIC के इस प्लान को नहीं ले सकता दोस्तों। 18 साल कंप्लीट से लेकर के 65 साल तक इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जो भी पॉलिसी होल्डर है, अगर मान लो उसकी एज 50 साल है या उसकी एज 45 साल है और उसने अपने माता पिता को भी इस पॉलिसी में कवर करना है, तो जो मेन जो पॉलिसी होल्डर है उसकी एज तो 18 साल होनी चाहिए। उसी प्रकार उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी एज 65 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जी हाँ, 65 साल से ऊपर उनकी एज नहीं होनी चाहिए। हाँ, और पत्नी की भी आयु 65 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बच्चों की बात करते हैं, बच्चा जो है कम से कम 20 साल का होना चाहिए दोस्तों, अगर वो बच्चे को कवर करना चाहता है जो मैक्सिमम एज है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है और इसके बाद वो अपने बच्चे को कवर करना चाहता है, अगर उसका बेटा या बेटी 21 साल का हो चुका है, यानी 20 साल से ऊपर हो चुका है, एक दिन भी ऊपर हो चुका है, तो उसको इस पॉलिसी में कवर नहीं किया जा सकता दोस्तों। जी हाँ, उसको इस पॉलिसी में कवर नहीं किया जाता, केवल 20 साल तक ही पॉलिसी में कवर किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से देखते हैं कि जो पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा हम इस पॉलिसी के बारे में और भी आगे डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अभी ये वीडियो और लंबा हो जाएगा और उसके लिए इस वीडियो को दूसरा वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है दोस्तों। तो कहने का अर्थ ये है कि इस पॉलिसी के बारे में और भी हम जानेंगे, तो एक नई वीडियो के साथ में जानेंगे और बताएंगे कि इस पॉलिसी में आगे और क्या क्या बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर हम आगे बात करें कि एक यह है कि ऐसी पॉलिसी, ऐसा प्लान है कि जिसमें स्वास्थ्य सभी मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है दोस्तों। अच्छा स्वास्थ्य मानवीय खुशी और भलाई के लिए एक सेंट्रल पॉइंट का काम करता है दोस्तों, योगदान देता है परिवार में, समृद्धि और धन के लिए महत्वपूर्ण होता है। जीवन का हर पहलू निर्भर करता है अच्छे स्वास्थ्य पर। बदलती जीवन शैली के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। आज हर व्यक्ति जानता है कि बीमारियां कितनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और इलाज से कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो LIC का एक जो आरोग्य रक्षक प्लान है, एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिव रेगुलर प्लान है, प्रीमियम व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा को निश्चिंत प्रदान करता है और चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में आपको समय पर सहायता प्रदान करता है दोस्तों। इस तरह से आगे बात करते हैं दोस्तों, ये आपके परिवार को आर्थिक रूप से स्वतंत्र रखने में मदद करता है और मुश्किल घड़ी में बहुत काम आता है, क्योंकि मेडिकल हेल्थ किसी को भी हो सकता है, तो ये बहुत ही एक वरदान का काम करता है परिवार के लिए। अगर कोई मुख्य बीमा धारक जो है अपने जीवन साथी, अपने बच्चे, अपने माता पिता का सभी का बीमा जो है वो एक साथ कर सकता है दोस्तों। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में अन्य बीमा धारकों के लिए प्रीमियम छूट यानी प्रीमियम की छूट दी जा सकती है। मूल बीमा धारक यानी पॉलिसी धारक की मृत्यु होने की स्थिति में किसी भी स्थिति में 1 वर्ष के लिए प्रीमियम छूट लाभ दिया जाता है दोस्तों। इसमें एक एम्बुलेंस लाभ दिया जाता है, स्वास्थ्य जांच लाभ दी जाती है, यानी कि आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करा सकते हैं दोस्तों। आप आरंभिक दैनिक लाभ की राशि मतलब कि कोई भी अस्पताल आप चुन सकते हैं अपनी मर्जी अपनी इच्छा के अनुसार, और उस अस्पताल में आप इलाज करा सकते हैं। प्रत्येक के संबंध में पॉलिसी के पहले वर्ष में लागू नकद लाभ परिवार को दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 2500 रुपये प्रतिदिन से लेकर के 10,000 रुपये प्रतिदिन, यानी कि
2500 रुपये कम से कम एवरी डे, यानी कि हर रोज़ आपको 2500 रुपये जो है दिए जाएंगे अस्पताल के खर्चे के लिए। और ये आपको 10,000 रुपये प्रतिदिन तक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो इंजर्ड व्यक्ति है या जिसके साथ हेल्थ इशू है, या जो हॉस्पिटलाइज है या जो अस्पताल में भर्ती है, उसकी कंडीशन क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से जो है उसको खर्चा दिया जाता है। यानी 2500 रुपये कम से कम जो है वो LIC की तरफ से उसको दिए जाएंगे। एप्लीकेबल डेली बेनिफिट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट इन ए पॉलिसी ईयर रेकन एज फॉलोज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ कवर स्टार्टिंग फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ कवर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन द एप्लीकेबल डेली बेनिफिट शैल बी इक्वल टू द इनिशियल डेली बेनिफिट। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि पहले 3 सालों में जो स्टार्टिंग में जो बेनिफिट कवर किया गया है वो उसके जो है 3 टाइम्स उसका मल्टीपल हो सकता है दोस्तों। कहने का अर्थ है तो डिपेंड करता है कि किस तरह से जो है उसके जो हॉस्पिटलाइज पर्सन है उसकी जो कंडीशन है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, इफ एनी ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इज हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू एक्सीडेंटल बॉडी इंजरी और सिकनेस एंड द स्टे इन हॉस्पिटल एक्सीड्स a continuous period of 24 hours, then for any continuous period of 24 hours or part thereof, provided any such part stay exceeds a continuous period of 4 hours in a non-ICU ward room of hospital, an amount equal to the applicable daily benefit ADB available under the policy during that policy shall be payable regardless of actual cost of treatment, subject to the benefit limits and conditions mentioned in the para. During a period of 24 continuous hours of hospitalization, if the said hospitalization included stay in an intensive care unit यानी ICU as well as in any other inpatient ward of the hospital, the corporation shall pay benefits as if the admission was to the intensive care unit provided that the period of hospitalization. Then आगे बात करते हैं दोस्तों मेजर सर्जिकल बेनिफिट की। In the event of an insured person due to medical necessity undergoing one of the surgeries listed in the major surgical benefit annexure in a hospital due to accidental bodily injury or sickness, the respective benefit percentage of the major surgical benefit sum assured as specified against each of the eligible surgeries mentioned in major surgical benefit annexure। कहने का अर्थ है दोस्तों कि अगर जो इंजर्ड पर्सन है उसकी कोई एक्सीडेंटल कोई बॉडली इंजरी हो गई है और उसकी मेजर सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ती है, तो जो एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट के अकॉर्डिंग उस मेजर सर्जिकल को कवर किया जाएगा इस प्लान के अंदर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल कंडीशंस के जो कुछ नियम और कानून होते हैं दोस्तों कि जिनके अंतर्गत ही कवर किया जा सकता है। अब कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि मुझे हर तरह की सर्जरी का जो है एक क्लेम चाहिए, मुझे हर तरह की सर्जरी कोई भी मैं कराऊँ उसका क्लेम चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। जो सर्जरीज़ की एक जो लिस्ट बनाई गई होती है मेडिकल काउंसिल ने या जो मेडिकल काउंसिल से अप्रूव्ड होती है, उसी सर्जरी का जो है पैसा या भुगतान LIC की तरफ से किया जाता है दोस्तों। या ये भी कह सकते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो सर्जरी का भुगतान करती है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थी छोटी सी जानकारी इस प्लान के बारे में, और आगे बात करेंगे अगले वीडियो में डिटेल में कि आगे इस आरोग्य प्लान के और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और किस किस तरह से हम इन बेनिफिट्स को क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये छोटी जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या डिस्क्रिप्शन में मेरा जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर मुझे व्हाट्सअप करके या डायरेक्ट कॉल करके भी आप उससे कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है उससे पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मुझसे आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर इस प्लान के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी आपको लेनी हो तो, या फिर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी और मुझे ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते वीडियो समाप्त करने से पहले फिर मैं वही आपसे गुजारिश करूँगा कि कृपया करके एक वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। हो सकता है कि ये वीडियो अगर आपको उतना बेनिफिट नहीं दे रही है, हो सकता है कि ये जानकारी किसी और व्यक्ति को बेनिफिट दे जाए, तो अच्छा होगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, दूसरे लोगों तक पहुँचाएंगे, शेयर करेंगे, तो हो सकता है कि वो इस जानकारी से वो इसका लाभ उठा सके। और अगर कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को लेना चाहता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे डायरेक्ट कॉल करके कंफर्म कर सकता है, और इस पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो वो भी ले सकता है। तो और इस पॉलिसी को लेना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट करके इस पॉलिसी को ले सकता है दोस्तों।
तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ में, और कुछ डिस्कस करेंगे। एक अच्छी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे, एक बेनिफिशियल पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों से दोस्तों। और जाते जाते बस यही कहना चाहेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है एक अच्छी जानकारी लाने के लिए और भी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।